आज के टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अनइवन है? इस वीडियो में हम क्लास 9 एसएसटी के पॉपुलेशन चैप्टर को फुल डिटेल में समझेंगे ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। पॉपुलेशन सोशल स्टडीज में एक क्रूशियल एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग्स अर्थ के रिसोर्सेज के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। लोगों ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है और नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल बनाया है। जैसे कोल सिर्फ एक रॉक था जब तक लोगों ने टेक्नोलॉजी से उसको रिसोर्स नहीं बनाया। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि एक कंट्री में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी नंबर्स कैसे और क्यों बढ़ रही हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेकिन ये सब कैसे मैटर करता है इकोनॉमी और सोसाइटी में? आइए पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स के हिसाब से देखें तो मार्च 2011 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1210.6 मिलियन थी, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% है। ये 1.21 बिलियन लोग हमारे कंट्री के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.4% है। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट है, जिसमें 199 मिलियन लोग हैं, जो कंट्री की पॉपुलेशन का अबाउट 16% है। सिक्किम जैसे हिमालयन स्टेट में सिर्फ 0.6 मिलियन लोग हैं और लक्षद्वीप में सिर्फ 64,429। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान जो एरिया के हिसाब से बिगेस्ट स्टेट है, उसमें सिर्फ 5.5% टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के रीजंस क्या है? क्या टेरेन और क्लाइमेट इसमें रोल प्ले करते हैं? आगे जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। पॉपुलेशन डेंसिटी बेटर पिक्चर देती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से कैलकुलेट होती है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जो इंडिया को वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक बनाती है। डेंसिटीज वेरी करती हैं, जैसे बिहार में 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में हाई टू वेरी हाई डेंसिटी है, क्योंकि वहां फ्लैट प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल्स और अबंडेंट रेनफॉल है। असम और मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट्स में मॉडरेट डेंसिटी है, क्योंकि हिली टेरेन, मॉडरेट रेनफॉल और लेस फर्टाइल सॉइल्स हैं। स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी बिलो 250 है, क्योंकि रगेड टेरेन और अनफेवरेबल क्लाइमेट स्पार्स पॉपुलेशन का कॉज है। लेकिन ये डेंसिटी कैसे चेंज होती है टाइम के साथ? अब पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की तरफ बढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिनन है। नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं। ये 3 प्रोसेसेस के इंटरैक्शन से होता है: बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशंस। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स एक कंट्री में स्पेसिफिक पीरियड में। ये 2 तरह से एक्सप्रेस होता है: एब्सोल्यूट नंबर्स में और परसेंटेज चेंज पर ईयर में। एब्सोल्यूट इंक्रीज अर्लियर पॉपुलेशन को लेटर से सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। एनुअल ग्रोथ रेट परसेंट पर एनम में होती है, जैसे 2% का मतलब हर 100 पर्सन्स में 2% का इंक्रीज। इंडिया की पॉपुलेशन 1951 में 361 मिलियन थी, जो 2011 में 1210 मिलियन हो गई। 1951 से 1981 तक एनुअल ग्रोथ रेट स्टेडली इंक्रीज हुई 1.25% से 2.22% तक। इससे पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ी 361 मिलियन से 683 मिलियन तक। 1981 के बाद ग्रोथ रेट डिक्लाइन करने लगी, क्योंकि बर्थ रेट्स डिक्लाइन हुई, लेकिन एब्सोल्यूट एडिशन अभी भी हाई है, जैसे 1990s में 182 मिलियन ऐड हुए। अभी भी इंडिया की एनुअल इंक्रीज एफर्ट्स को न्यूट्रलाइज करती है रिसोर्स कंजर्वेशन के। लेकिन ये ग्रोथ के प्रोसेसेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला बर्थ रेट, जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर है। इंडिया में बर्थ रेट्स हमेशा डेथ रेट से हायर रही हैं, जो ग्रोथ का मेजर कंपोनेंट है। दूसरा डेथ रेट, जो डेथ्स पर 1000 पर्सन्स पर ईयर है। हाई बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स ने 1980 तक हायर ग्रोथ रेट्स दिए। 1981 के बाद बर्थ रेट्स भी डिक्लाइन हुई, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट का कॉज है। रीजंस इंक्लूड बेटर हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन और मेडिकल एडवांसमेंट्स।
तीसरा माइग्रेशन, जो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स है। ये इंटरनल यानी विद इन कंट्री या इंटरनेशनल हो सकती है। इंटरनल माइग्रेशन पॉपुलेशन साइज नहीं बदलती लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। इंडिया में मोस्ट माइग्रेशंस रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ है, पुश फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और पुल फैक्टर्स जैसे बेटर जॉब्स और लिविंग कंडीशंस के कारण। इससे अर्बन पॉपुलेशन 1951 के 17.29% से 2011 में 31.80% हो गई। मिलियन प्लस सिटीज 2001 के 35 से 2011 में 53 हो गए और 2023 में 59। लेकिन माइग्रेशन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को कैसे चेंज करती है एज और सेक्स के टर्म्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पर आते हैं। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। पहला, एज कॉम्पोजिशन, जो नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स है। पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स जो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है और फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन नीड करते हैं। वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स जो प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है। एजेड अबव 99 ईयर्स जो रिटायर्ड होते हैं लेकिन वॉलंटरीली वर्क कर सकते हैं। इंडिया में वर्किंग एज ग्रुप लार्ज है जो डेवलपमेंट के लिए गुड है, लेकिन डिपेंडेंसी रेशियो हाई होने से चैलेंजेस है। लेकिन एज कॉम्पोजिशन डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, आगे सेक्स रेशियो से कनेक्ट करते हैं। सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। ये सोशल इंडिकेटर है इक्वालिटी मेजर करने का। इंडिया में सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि फीमेल फीटिसाइड और निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। 2011 सेंसस में नेशनल सेक्स रेशियो 943 था। केरला में हाईएस्ट 1084 और हरियाणा में 879। लो सेक्स रेशियो सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। लेकिन एजुकेशन इसमें रोल कैसे प्ले करता है, लिटरेसी रेट्स पर देखते हैं। लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 73% है। लिटरेट पर्सन 7 इयर्स अबव जो रीड और राइट कर सके विद अंडरस्टैंडिंग। मेल लिटरेसी 80.9% और फीमेल 64.6% जो जेंडर गैप दिखाता है। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी 94% और बिहार में लोएस्ट 61.8%। हाई लिटरेसी डेवलपमेंट और बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन लोग किस टाइप के ऑक्यूपेशंस में हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग है। प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग इंक्लूड है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन है। टर्शरी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज है। इंडिया में अबाउट 64% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, जो अंडर डेवलपमेंट दिखाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर हायर होता है। लेकिन हेल्थ इस सबको कैसे कनेक्ट करती है? आगे हेल्थ पर। हेल्थ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो डेवलपमेंट अफेक्ट करती है। इंडिया में पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस और मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है 1951 के 37.6 ईयर्स से 2011 में 68.3 ईयर्स। लेकिन मैल न्यूट्रिशन, अनीमिया और चाइल्ड मोर्टेलिटी अभी चैलेंजेस हैं। बेटर हेल्थ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन देता है, लेकिन अडोलेसेंट पॉपुलेशन इसमें स्पेशल है। आइए जानते हैं। अडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 to 19 इयर्स के ग्रुप में है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1/5 है। ये फ्यूचर रिसोर्स है। उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हाई होते हैं, लेकिन इंडिया में डाइट इनएडिक्वेट है जो डेफिशिएंसी और स्टंटेड ग्रोथ का कॉज है। अडोलेसेंट गर्ल्स में अनीमिया कॉमन है। लिटरेसी और एजुकेशन से अवेयरनेस बढ़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पर आते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है। ये फ्री और कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 इयर्स, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स प्रमोट करती है। फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड है। एनपीपी 2000 एडोलेसेंस पर एम्फेसिस देती है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज और एसटीडीज से। ये डिलेड मैरिज, एजुकेशन अबाउट रिस्क्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज और लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज को एनकरेज करती है। इससे पॉपुलेशन कंट्रोल और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। ये था पॉपुलेशन चैप्टर का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको सब क्लियर हुआ। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एनीथिंग सिंप्लीफायर चैनल को फॉर मोर सिंप्लीफाइड एजुकेशनल वीडियोस।